गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गौरव सिंह एक बार फिर आप सबों का अपने चैनल सक्सेस पॉइंट बाय गौरव एंड पंकज पुरुषोत्तम में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको ब्रांच चेन का नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा। ठीक है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स उसके बारे में पहले जानते हैं। देखिए, अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वो हो जाता है अल्काइल ग्रुप। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, the group formed by removal of one hydrogen atom from alkane, चलिए, एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर एटम निकाल देते हैं तो वहां बनता है अल्काइल ग्रुप। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। आप जानते हो अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। यहां से एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिया जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। यही होता है अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला। अल्काइल, ALKYL, अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि अब इसका यूज होगा ब्रांच के रूप में। और अल्केन में जब ब्रांच या अल्किन अल्काइन में हम लोग ऐड करेंगे तो यही ऐड होगा। इसका एक मैं बताता हूं एग्जांपल। जस्ट लाइक मान लीजिए कि 3 कार्बन है, यहां पे एक कार्बन ऐड हो गया। ठीक है, तो ये जो ब्रांच है ना, ये जो ब्रांच है यही है आपका अल्काइल ग्रुप। कहीं भी ब्रांच के रूप में अल्काइल ग्रुप को यूज हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, पहला तो इसका डेफिनेशन याद रखना है। आप नोट करते चलिए, इसको काफी इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और सेकेंड में इसका फॉर्मूला कि एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम निकाल देते हैं तब वो क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बनता है। अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल देते हैं तो अल्काइल ग्रुप बनता है। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स अभी सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसको समझते हैं। अल्काइल ग्रुप को अगर हम CH4 लिखते हैं तो ये क्या है, मीथेन। अगर यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, CH3 होगा, जबकि इसका एक बॉन्ड खुला हुआ होगा। स्टूडेंट थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, क्या है मैं इसके बारे में डिटेल बताता हूं। कार्बन, इस पे हाइड्रोजन 3 है, अब 3 हाइड्रोजन लगा दो, तीन हाइड्रोजन का यूज कर दो, एक बॉन्ड खुला हुआ रहेगा। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पे तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक क्या है, इसका ब्रांच खुला हुआ है। यही ब्रांच जो खुली हुई ब्रांच है, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जाकर कहीं भी कार्बन में ब्रांच के रूप में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है कार्बन का, और यही जाकर के ब्रांच के रूप में यूज होगा, जो CH3 के फॉर्म में यूज हो सकता है, C2H5 के रूप में यूज हो सकता है। ठीक है, तो इनका नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो ब्रांच का पोजीशन दिखाना पड़ता है, हमें ब्रांच का पोजीशन दिखाना पड़ता है। और एक कार्बन है तो उसके लिए मिथाइल, 2 कार्बन अगर ब्रांच के रूप में है तो इथाइल, 3 कार्बन अगर ब्रांच के रूप में है तो प्रोपाइल। ठीक है, तो चलिए इसका 1-2 एग्जाम्पल अभी सॉल्व करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे एक कार्बन मैंने यूज किया। हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार करके चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। कार्बन के तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ही बॉन्ड बन सकता है मैक्सिमम। तो लो, मैंने 3 हाइड्रोजन यहाँ पे डाला, तो 1 2 3 4 बॉन्ड इसका बन गया। इस कार्बन के लिए 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा। अब एक बात ध्यान देना है, इस कार्बन के लिए 1 बॉन्ड है ना, तो इस पे 3 हाइड्रोजन आएगा। अब एक बात बताना है कि इसमें सबसे पहले हम लोग को नोमेनक्लेचर करने से पहले पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना पड़ता है। पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे तो जिस कार्बन चेन में सबसे लंबा कार्बन का सीरीज हो उसी को पेरेंट चेन बोलेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि सीधे यहाँ पे क्या है, लंबा कार्बन का चेन है, 3 है, मैक्सिमम 3 ही हो सकता है, 1 2 3। अगर हम इस ढंग से अगर सेलेक्ट करें तब भी 3 ही आएगा। तो ब्रांच के रूप में एक तो यहाँ पे है, पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से पेरेंट चेन क्लोज हो। इट मीन्स दैट 1 2 और 3। 2 पे लगा हुआ है क्या चीज, एक कार्बन लगा हुआ है, नहीं, 2 पे एक कार्बन लगा हुआ है। अब ध्यान देना है कि 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं,
3 कार्बन के लिए प्रोप, नहीं एक ब्रांच के रूप में तो मिथ, मिथ चूंकि मिथ है और ये अल्काइल ग्रुप का ये ब्रांच के रूप में है तो मिथाइल हो जाएगा। 2 पे मिथाइल है तो हम लोग लिखेंगे 2 मिथाइल। ब्रांच का पोजीशन दिखाना एकदम जरूरी है, ठीक है। तो पहले ब्रांच का पोजीशन, एक कार्बन है तो मिथाइल ग्रुप का होगा, 2 कार्बन होगा इथाइल ग्रुप का होगा। ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, 1 से 2 एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा ध्यान से देखिए। और मैं तो यही कहूंगा कि आप साथ साथ एक बार प्रैक्टिस करते चलिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे बनाने से पहले बना लो, तो ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है ना। चलिए इसको समझते हैं। 2 मिथाइल, 1 2 और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, नहीं 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ए नहीं लगाएंगे क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप और 1 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लगाएंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल, जस्ट चार कार्बन, यहां पे मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक ब्रांच के रूप में यूज कर दिया। अब हम लोग हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी करेंगे फिर भी अंडरस्टूड रहेगा कि भाई ये ब्रांच है, नहीं ब्रांच की जैसे प्लांट में ब्रांचेज निकलते हैं ना, वैसे ही कार्बन चेन में भी ब्रांच निकलता है। तो उसका अब अंडरस्टूड हो गया कि अब हाइड्रोजन नहीं भी देंगे तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, ब्रांच का पोजीशन बताना है, नाम लिख देना है। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो, तो ये हो गया पेरेंट चेन। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ब्रांच नजदीक हो। तो ब्रांच इधर से 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आता, तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे। उसके बाद 2 पर क्या है, एक कार्बन है ना, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 2 पे क्या है, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथाइल वर्ड यूज करते हैं। और 4 के लिए क्या यूज करते हैं, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, नहीं ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ए नहीं लगाएंगे लास्ट में, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा इसको देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बनाया है आपको सिखाने के लिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 2 ब्रांच हो तब कैसे बनाएंगे, हमको बस इतना करना है कि ये देखना है कि पेरेंट चेन कौन सा होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ही पेरेंट चेन कहा जाता है, तो ये हमारा सीधे पेरेंट चेन हो जाएगा। नहीं, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक हो। 1 2 3 पे ब्रांच है, इधर से भी 1 2 3 पे ब्रांच है, तो नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, दोनों साइड से। 1 2 3 4 5 6, आपको ध्यान देना है 3 पे एक मिथाइल है और 4 पे भी है, तो हम लिखेंगे इसका नेमिंग 3,4 दिख रहा है, 3,4। एक मिथाइल यहां पे है, एक मिथाइल यहां पे है, 3 पे भी है 4 पे भी है, तो 2 मिथाइल जब हो ना, 2 मिथाइल हो तो डाई मिथाइल लिखते हैं। 3,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स, हेक्स और एन जोड़ देंगे, हेक्स ANE। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन इसका नाम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 पे एक मिथाइल है, 4 पे एक मिथाइल है, तो 3 और 4 दोनों लिखेंगे, बीच में कॉमा देना इंपॉर्टेंट है IUPAC के अकॉर्डिंग। और उसके बाद 2 बार मिथाइल आया है तो डाइमिथाइल और हेक्सेन इसका प्रॉपर नेम होगा। एक और एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नंबरिंग करेंगे उधर से, पहले तो पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है, तो जिसमें लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन है उसी को सिलेक्ट करेंगे, तो पेरेंट चेन ये हो जाएगा। नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ब्रांच नजदीक हो, तो 1 2 3 इधर से भी करेंगे तो 2 पे ही आएगा। मींस नंबरिंग हम दोनों साइड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रांच का पोजीशन दिखाना एकदम इंपॉर्टेंट है, तो 2 पे आप देखो, एक नीचे भी मिथाइल लगा हुआ है, एक ऊपर भी लगा हुआ है, नहीं तो 2,2 जब 2 देखिए 2 डिजिट अगर लिखना हो तो बीच में कॉमा देना है, और 2 नंबर पे 2 मिथाइल लगा हुआ है तो 2,2 लिखेंगे हम लोग। तो 2 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल ब्रांच जितना भी होगा सब में YL लगेगा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल सब में YL लगता जाएगा।
2 डाइमिथाइल मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, PROPANE। अब ये समझ में आ रहा है ANE क्यों लगा हुआ है, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE लगा हुआ है, 3 कार्बन है तो प्रोप यूज कर दिए। ठीक है, एक और ये लास्ट होगा इस टॉपिक का, उसको देखना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन अभी आपको जरूर समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से, ऐसा अगर है फिगर दिया हुआ, 2 ब्रांच लगे हुए हैं और दोनों डिफरेंट हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा रूल में चेंजिंग करना है। आपको अभी समझ में आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर इसको मैं समझा दूंगा, बस थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच क्लोजेस्ट हो, 1 2 3, 2 और 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4, 3 और 4 पे आ रहा है, तो भाई इधर से कर देंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5। आप एक बात बताइए, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 1 कार्बन ब्रांच के रूप में है तो मिथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन ब्रांच के रूप में है तो इथाइल बोलेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एम आता है या ई आता है, पहले तो ई आता है ना, ABCD में पहले ई आता है बाद में एम आता है ना, तो पहले इथाइल वाले को लिखेंगे। तो नेमिंग क्या होगा इसका, तो नेमिंग हम लोग लिखेंगे 3 इथाइल, 3 पे इथाइल है और 2 पे क्या है मिथाइल, तो पहले ई वाले का यूज कर देंगे, 3 इथाइल 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, 2 पे तो 1 कार्बन है तो मिथाइल और 5 है तो पेंटेन। क्या समझ में आया, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर 2 कार्बन ब्रांच के रूप में हो और फिर एक भी लगा हुआ हो तो पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसको सेट करेंगे। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या आता है, पहले ई आता है या एम, पहले ई आता है तो ई वाले का पहले लिखेंगे, उसके बाद एम, मिथाइल वाले को बाद में लिखेंगे, उसके बाद 5 कार्बन था पेरेंट चेन में तो पेंटेन, एन इसलिए लगाया गया क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं एक और एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, कार्बन एटम अगर क्लोज चेन में अरेंज है, क्लोज चेन में अरेंज है मींस मान लेते हैं कि इस ढंग से अरेंज्ड है, ये तो क्लोज्ड हो गया, बंद है ना ट्रायंगुलर शेप में, ट्रायंगल शेप में, इसको बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। या कहीं इस तरह से दिया हो तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो बहुत आसान है, इतना आसान है कि आपको निश्चित रूप से 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है कि पहले काउंट करना है कि कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना, और ये क्लोज है, तो क्लोज चेन वाला हो तो उसके लिए साइक्लो वर्ड पहले लिखना इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे साइक्लो, CYCLO, साइक्लो 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप नहीं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ANE लगा दिए ना, क्यों लगा दिए भाई, सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, साइक्लोप्रोपेन इसका नेमिंग हो जाएगा। पहला तो समझ में आ गया होगा, इसको भी देखते हैं। इसमें क्या करना है कि पहले देख लेना है कि कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है ना, क्लोज है तो लगाएंगे साइक्लो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अगर आपको हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर मन है कि थोड़ा समझते हैं हाइड्रोजन कैसे लगेगा, बताते हैं उसको भी। देखिए कार्बन में 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड यहां भी है और 1 बॉन्ड यहां पे, ओके, टोटल 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन पे भी 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड यहां डालेंगे, 1 बॉन्ड यहां डालेंगे, इसका भी हो गया हाइड्रोजन। यहां पे 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड यहां पे। अब काउंट कर लो, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। चलिए यहां पे अगर हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, चलिए भाई यहां भी करते हैं, देखते हैं। देखिए हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड क्रिएट हुआ कि नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ भी 1 2 3 4, हर कार्बन के पास 4 4 4 बॉन्ड हो गया।
हाइड्रोजन का भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। देखिए अगर यहीं पे 5 होता तो लिखते साइक्लोपेंटेन, 6 होता तो साइक्लोहेक्सेन। एक दो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आप लोग को एक सजेशन फिर से मैं देना चाहूँगा, लिखिएगा जरूर कॉपी में। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, समझ में आएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन है तो इसका क्या नाम हो जाना चाहिए? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, चलो भाई हाइड्रोजन का भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन होगा, सीधी सी बात है। अब तो आप लोग बिल्कुल कैपेबल होंगे लिखने में। 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट है। ठीक है, मैं उसको समझाता हूं, उसका फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा उसको देखते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। यहां देखिएगा स्टूडेंट, 6 कार्बन में भी हेक्सागोनल ही ड्रॉ करूंगा, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड जो होगा अल्टरनेट होगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक डबल बॉन्ड तो दूसरे को छोड़ देना है, फिर तीसरे पे डबल बॉन्ड, चौथे को छोड़ देना है, पांचवें पे डबल बॉन्ड। एक को अल्टरनेट करके ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर इस तरह से हो तो इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये पूछा हुआ एग्जाम में, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड राइट डाउन इट्स फॉर्मूला, पूछा हुआ है। अब ध्यान देते हैं, हाइड्रोजन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो ये भी कैसे करेंगे, तो इसको देख लें। यहाँ पे 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे, 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन का यहाँ डालेंगे। यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से। एक को छोड़कर दूसरा क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, इसमें 6 कार्बन्स होंगे, और बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। ठीक है, तो आपका नोमेनक्लेचर समाप्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसा ही केमिस्ट्री का वीडियो, फिजिक्स का और इंग्लिश का, मैथ्स का, क्लास 10, 9 दोनों का मिलता रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।